very good morning to all the students of class 6. Today in English, we will continue the lesson number 1st of English grammar, the noun cases. It is given on page number 3 in your book. Okay, in the previous video, we have read about the 4 different kinds of noun cases. First one was nominative case, the second one was objective case, the third one was vocative case, and the last one was possessive case. Okay, so today we are going to do the book exercise which is given on page number 5th in your books and the next topic. Okay, so here we will start. First we will recall all the 4 noun cases. First one is nominative case. Nominative case कौन सा case होता है? When a noun is used as a subject of a verb. जब भी कोई noun किसी verb के subject के रूप में use की जाती है, that is nominative case. Objective case, when a noun is used as a subject of a object of a verb. जब भी कोई noun किसी verb के object के रूप में, मतलब verb के बाद में use की जाती है, that is objective case. When a noun is used for addressing someone, it is said to be in the vocative case. जब भी noun किसी person को address करने के लिए use में की जाती है, that is vocative case. Last one is possessive case. Possessive case कौन सी होती है? When the form of noun is changed to show ownership or possession. जब भी कोई noun किस में change की जाती है, तो ownership या possession को show करने के लिए change की जाती है. क्या लगा के? Apostrophe s. अगर सिंगुलर है तो apostrophe s लग जाएगा, अगर प्लूरल है तो s के बाद apostrophe लग जाएगा. Okay, so now we will do the book exercise. Mention the case of the underlined nouns in the following sentences. आपको बताना है कि जो nouns underline की गई है उनके cases क्या हैं. The king killed the lion. King और lion दोनों यहाँ पर nouns दी गई हैं. Killed से पहले है king तो that is nominative case और lion बाद में है that is objective case. Okay, ये verb है. जो अगर जब भी आपको पता करना है कि कौन सा केस है, तो अगर जो वर्ब है वर्ब के आगे अगर नाउन दिया गया है दैट इज नॉमिनेटिव, वर्ब के पीछे दैट इज ऑब्जेक्टिव. यहाँ पर रमन क्या है? नॉमिनेटिव है. वॉच क्या है? ऑब्जेक्टिव है. सेम एज इन द पॉजेसिव केस क्या होता है कि जब किसी भी वर्ब में अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाता है, जैसे दिस इज रीता स्टोरी बुक, इट मीन्स दिस इज अ पॉजेसिव केस. ओके, लिसन टू मी रूही, यहाँ पर किसी को एड्रेस करने के लिए नाउन का यूज किया गया है, दैट्स वाई दिस इज अ वोकेटिव केस. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, चेंज इनटू द पॉजेसिव केस. आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको उनको किस में चेंज करना है? पॉजेसिव केस में चेंज करना है. द स्माइल ऑफ मिस्टर बीन. मिस्टर बीन की स्माइल, तो हम क्या करेंगे? मिस्टर बीन अपोस्ट्रोफी एस स्माइल, मिस्टर बीन्स स्माइल. द फ्रॉक ऑफ द गर्ल, उस लड़की की फ्रॉक, गर्ल्स अपोस्ट्रोफी एस फ्रॉक, गर्ल्स फ्रॉक. द क्लब फॉर वुमेन, यहाँ पर वुमेन जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में एस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वुमेन अपोस्ट्रोफी एस क्लब, तो वुमेन्स क्लब. द स्पीचेस ऑफ मोदी, मोदी की स्पीचेस, मोदी अपोस्ट्रोफी एस स्पीचेस, मोदीज स्पीचेस. As in this sentence, the name of 2 persons are given. Okay, for example, the poems of Tennyson and Milton. Okay, Tennyson and Milton. It means Tennyson apostrophe s and Milton apostrophe s poems. दोनों के नाम के बाद में आप apostrophe s लगाएंगे. Okay, for another example, the songs of Shreya and Sonu. The songs of Shreya and Sonu. तो यहाँ पे दोनों के नाम के आगे नहीं लगाना, आपको क्या करना है? श्रेया एंड सोनूज सॉन्ग्स. ओके, इन दोनों के लिए आपने एक ही अपोस्ट्रोफी एस लगाया. अगर आप यहाँ पे श्रेया के बाद भी अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो होगा द सॉन्ग्स ऑफ श्रेयाज. ऑलरेडी यहाँ पे आपको जो जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो तो वो ऑलरेडी गिवन है, इसलिए हमने उसके बाद में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया, इसलिए एक नाम के बाद में ही हमने उसको एज अ होल काउंट किया है. ओके, now we will read the use of possessive case. अब possessive case किस चीज के लिए काम आता है हम वो पढ़ेंगे. The possessive case is restricted to the noun shown below. Nouns denoting person. Restricted मतलब कब आप यूज नहीं करोगे. Nouns denoting person, जब भी आप कोई नाउन के लिए आप यूज कर रहे हो तो आप possessive case का यूज करोगे. जैसे अनुज बुक, अनु की बुक, तो अनु अपोस्ट्रोफी एस. Nouns denoting living things like animals, birds, insects, etc. जब भी आप किसी एनिमल, बर्ड, किसी के भी बारे में बात करोगे तो भी आप पॉजेसिव केस का यूज करोगे. इट मीन्स अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ मंकीज टेल, मंकी टेल,
apostrophe s, monkeys tail, बंदर की पूंछ. ओके. Nouns denoting personified things. Personified things के बारे में जब आप बात करेंगे, India's heroes, इंडिया के हीरो, तो India's hero. Okay. And inanimate thing is said to be personified when it has ascribed to itself the attributes of a persons. Nouns denoting time or space or weight or value. जब भी हम टाइम, स्पेस, वेट और वैल्यू के लिए यूज करेंगे तो भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, टाइम के लिए अ डेज जर्नी, एक दिन का सफर. स्पेस, अ बोट्स लेंथ. ठीक है, जब भी हम स्पेस के बारे में बात करेंगे तो भी हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे. वेट के लिए भी हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे. वैल्यू के लिए भी हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे. ओके, दिस इज द यूज ऑफ पॉजेसिव केस. Point to remember, what we have to remember is the possessive case should be used to denote possession or ownership. possessive case कब यूज किया जाता है? जब हम किसी के possession, मतलब वो चीज किसकी है उसके बारे में बता रहे हैं, उसका ओनर कौन है उसके बारे में बता रहे हैं, then we will use the possessive case. Okay, now we will do the book exercise related to the use of possessive cases. Okay, first one, which of the following phrases are correct? इनमें से आपको बताना है कि कौन से phrases जो हैं, कौन से जो phrases हमें दिए गए हैं वो कौन से हमारे इसमें से कौन से वाले करेक्ट हैं. ओके, फर्स्ट वन, A.R. रहमान्स म्यूजिक. A.R. रहमान का म्यूजिक. सो हमें बताना है कि इन सेंटेंसेस में ये वाला सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है. A.R. रहमान्स म्यूजिक, A.R. रहमान का म्यूजिक. ओके, सो दिस वन इज द करेक्ट फ्रेज. द मंथ्स लास्ट डे, दिस वन इज नॉट करेक्ट बिकॉज क्या होता, अगर द लास्ट डे ऑफ द मंथ होता तो ये करेक्ट होता. ठीक है. द क्वींस क्राउन. ठीक है, तो क्वीन के क्राउन के बारे में हम बात करें, सो इट मीन्स इट्स अ करेक्ट सेंटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ओके, अब आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं हमें उन्हें करेक्ट करना है. फर्स्ट थिंग, अगर किसी चीज के या फिर किसी नाउन के बाद में अगर अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इट मीन्स द नाउन शुड बी अ लिविंग थिंग. वो लिविंग थिंग होगा तभी हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, अदरवाइज हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हैं. ओके, दिस टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन. टेबल इज अ नाउन हियर, इट मीन्स इट्स अ नॉन लिविंग थिंग. तो क्या हो जाएगा उसका करेक्ट सेंटेंस, द लेग्स ऑफ दिस टेबल आर ब्रोकन. इस टेबल के जो पैर हैं वो टूटे हुए हैं. वैसे दिस सोफाज फोम इज वेरी सॉफ्ट. इस सोफे की फोम जो है वो बहुत सॉफ्ट है, तो दिस वन इज ऑल्सो an incorrect sentence. So the correct sentence for this sentence is, the foam of the sofa is very soft. This farmhouse is of my uncle. ये मेरे अंकल का फार्म हाउस है, तो इसको हम करेक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दिस इज माई अंकल्स फार्म हाउस. अंकल अपॉस्ट्रोफी एस, अंकल्स फार्म हाउस. देयर इज नो गर्ल्स हॉस्टल इन दिस टाउन. गर्ल्स, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देयर इज नो गर्ल्स अपॉस्ट्रोफी. ये ऑलरेडी एक प्लूरल है तो इसमें एस के बाद हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे. राइट योर नेम ऑन योर बुक्स कवर. बुक इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो क्या हो जाएगा, राइट योर नेम ऑन द कवर ऑफ योर book. Okay, so this was the lesson number 1 of your English grammar. I hope you all have understood, and please complete your work day by day. Okay, thank you.